नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में डेली हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को पिक करते हैं और उस एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है टाइम फॉर चेंज। चेंज मतलब होता है बदलाव या फिर परिवर्तन। टाइम फॉर चेंज का सिंपल सा मतलब है बदलाव का समय आ चुका है, परिवर्तन का समय आ चुका है। चाइना मस्ट कंप्लीट फुल वैक्सीनेशन एंड इंड दी ज़ीरो कोविड पॉलिसी। दोस्तों, चाइना में लगातार कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ मामलों में उछाल देखी जा रही है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस मामलों की उछाल से टैकल करने के लिए वहाँ पे एक पॉलिसी अपनाई है जिसको नाम दिया गया है ज़ीरो कोविड पॉलिसी। तो दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है चाइना मस्ट कंप्लीट फुल वैक्सीनेशन एंड इंड दी ज़ीरो कोविड पॉलिसी। मतलब चाइना को जल्द से जल्द अपने सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए और अपने द्वारा अपनाई गई ज़ीरो कोविड पॉलिसी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। आफ्टर 3 years ऑफ लिविंग अंडर द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट पैंडमिक रेस्ट्रिक्शन। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है हार्श या फिर कड़ा। मतलब लगातार 3 साल इतने ज़्यादा कड़े पैंडमिक प्रतिबंध में रहने के बाद, पैंडमिक रेस्ट्रिक्शंस में रहने के बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन चाइना हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स इन मैनी सिटीज़। हज़ारों की संख्या में चाइनीज़ पीपल जो हैं वो सड़कों में उतर आए हैं। कॉलिंग फॉर एन एंड टू लॉकडाउन एंड द ज़ीरो कोविड पॉलिसी। कॉलिंग फॉर मतलब वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन्स को ख़त्म करो और ज़ीरो कोविड पॉलिसी को वापस लो। ठीक है, आगे क्या लिखा है दोस्तों? द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वुड डू वेल टू लिसन। बोला जा रहा है कि चाइना की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर वो इन लोगों की बात मान लेती है तो बहुत अच्छा करेगी। द अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट ऑन अ स्केल नॉट सीन सिंस 1989। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि पहले कभी नहीं देखी गई है। मतलब वहाँ पे एक इतने ज़्यादा लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है जैसा कि 1989 के बाद में नहीं देखा गया है। रिफ्लेक्ट पब्लिक वेयरीनेस टुवर्ड्स अ पॉलिसी दैट अपीयर्स आउट ऑफ डेट। ये पब्लिक की थकावट को शो करता है। मतलब पब्लिक जो है इतना ज़्यादा थक गई है इन पॉलिसीज़ से, इन लॉकडाउन से। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यही चीज़ शो कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा पब्लिक थक गई है इस ऐसी पॉलिसी से जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ डेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। ठीक। द लॉकडाउन्स, मास टेस्टिंग एंड क्वारंटीनिंग ऑफ इन्फेक्टेड केसेस एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स फॉर्म्ड अ स्ट्रैटेजी दैट हेल्प चाइना इमर्ज फास्टर देन एनी अदर कंट्री आउट ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 वेव। अब दोस्तों, जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, जब कोविड-19 की पहली लहर आई थी, तब देखा गया था कि बाकी देशों के मुताबिक चाइना जो था वो सबसे पहले कोविड-19 के मामलों को कम करने वाला देश बना था। मतलब सबसे ज़्यादा मामले जो थे वो यहीं पर तेज़ी से कम हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि चाइना ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनी थी जहाँ पे बहुत कड़े लॉकडाउन लगाए गए थे, बहुत मास लेवल पे टेस्टिंग की जा रही थी और जितने भी इन्फेक्टेड लोग पाए जा रहे थे उनको क्वारंटीन किया जा रहा था और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी क्वारंटीन किया जा रहा था। तो इतने ज़्यादा कड़े प्रतिबंध की वजह से चाइना वो पहला देश था जहाँ पे कोविड-19 के पहले लहर में जो केसेस थे वो कम होते हुए दिख रहे थे। अवॉइडिंग मास डेथ्स सिंस सीन इन दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों, जैसा कि बाकी देशों में देखा गया था बहुत ज़्यादा नंबर पे मौतें देखी जा रही थी, वैसा चाइना में नहीं देखा गया। मतलब चाइना में मौतें भी बहुत कम हुई थी पहली लहर में। ठीक है। द इमरजेंस ऑफ मोर ट्रांसमिसिबल बट माइल्डर वेरिएंट्स हैज़ हाउएवर रेंडर्ड दैट अप्रोच इंक्रीजिबली ऑब्सोलेट। लेकिन दोस्तों, लगातार ऐसे वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब ज़्यादा फैलने योग्य हैं, लेकिन माइल्डर है, मतलब कि घातक कम है। However rendered that approach in increasingly obsolete। obsolete हम कहते हैं दोस्तों आउटडेटेड को, जो चीज़ पुरानी हो चुकी है। मतलब कि लगातार जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो ट्रांसमिसिबल ज़्यादा हैं, जो फैल ज़्यादा रहे हैं लेकिन घातक कम है, उसने इस अप्रोच को आउटडेटेड कर दिया है। चाइना की इस अप्रोच को आउटडेटेड कर दिया है। ठीक है। पर्टिकुलरली व्हेन वैक्सीन्स आर इनेबलिंग कंट्रीज़ टू लिव विद द वायरस। पर्टिकुलरली तब दोस्तों जब बाकी देशों में लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने के साथ साथ वायरस के साथ रह रहे हैं। मतलब कि जैसे इंडिया में हो रहा है कि हम सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है और हमारे बीच में कोविड-19 वायरस प्रेजेंट है, तब भी फिर भी हम लोग इसी के साथ रह रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद ये वायरस हमको अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। ठीक। टू डील विद द न्यू वेरिएंट्स चाइनाज लॉकडाउन्स हैव ग्रोन हार्शर। दोस्तों, लेकिन वहीं चाइना में क्या हो रहा है दोस्तों, नए वेरिएंट से डील करने के लिए चाइना अपने लगातार लॉकडाउन्स को और ज़्यादा हार्श करती जा रही है और ज़्यादा कड़ा करती जा रही है। वैक्सीनेशन पे जोर देने के बजाय चाइना में लॉकडाउन पे जोर दिया जा रहा है।
ये मुख्य मुद्दा है, ठीक है। इन मार्च संघाई वॉज प्लेस्ड अंडर अ ब्रूटल 2 month लॉकडाउन। दोस्तों अभी इसी साल मार्च की बात है, चाइना का जो एक बहुत बड़ा शहर है संघाई, उसको 2 महीने के ब्रूटल लॉकडाउन में डाल दिया गया था। दैट सॉ फूड एंड मेडिसिन शॉर्टेजेस, जिसके वजह से वहाँ पे खाने और मेडिसिन की शॉर्टेजेस हो गई थी, कमी देखने को मिल रही थी। इट इज़ नो सरप्राइज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन चाइनाज लार्जेस्ट सिटी। और चाइना की जो सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पे इस लेवल का प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। What will concern the leadership is that call to end lockdowns from the mostly young protesters will have a resonance as the economic and social cost of zero COVID grow। चाइना की गवर्नमेंट को क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ उसके लिए परेशानी बन रही है कि ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट में आवाज़ें उठ रही हैं वो यहाँ के यंग प्रोटेस्टर्स के द्वारा उठ रही हैं। मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यंग एज के लोग हैं, छोटे छोटे एज के लोग हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सभी में एक रेजोनेंस देखा जा रहा है। मतलब सभी में एक समन्वय देखा जा रहा है, सभी के विचारों में एक समन्वय देखा जा रहा है कि सभी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लॉकडाउन्स को हटाया जाए और ज़ीरो कोविड पॉलिसी को वापस लिया जाए। ट्रिगर फॉर द प्रोटेस्ट वॉज एन अपार्टमेंट फायर इन उरुमकी। अब दोस्तों हाल ही में चाइना का एक मेजर शहर था उरुमकी, जहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे फायर लग गई थी, वहाँ पे आग लग गई थी, जिसके वजह से वहाँ के 10 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे सही समय पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाई थी, सही समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी, ठीक है। द स्लो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब वहाँ पे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स था बहुत ज़्यादा स्लो था लॉकडाउन की वजह से। वॉज वाइडली सीन एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन मेजर। वही दोस्तों जो मैंने आपको कहा है कि वो लॉकडाउन के मेजर्स की वजह से जो वहाँ का इमरजेंसी रिस्पॉन्स था बहुत ज़्यादा स्लो था, तो इसके वजह से वहाँ का जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा भड़क गया था। द चाइनीज़ लीडरशिप हैज़ डिफेंडेड जीरो कोविड, वार्निंग दैट ओपनिंग अप विल लीड टू मास डेथ्स। अब दोस्तों चाइनीज़ की जो लीडरशिप है, मतलब चाइना की जो सरकार है, उसका ये कहना है या फिर वो जो है वो ज़ीरो कोविड को डिफेंड कर रही है, मतलब उसका बचाव कर रही है। वो कह रही है कि अगर हम ज़ीरो कोविड पॉलिसी को बंद कर देते हैं या फिर इसको वापस ले लेते हैं तो इसके वजह से हमें चाइना में मास डेथ्स देखने को मिल सकती है, मतलब लार्ज नंबर पे डेथ्स देखने को मिल सकती है। दैट इज़ हाउ एवर ओनली बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन रिमेन्स अनवैक्सीनेटेड। अब दोस्तों ऐसा सरकार इसलिए कह रही क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादातर जो 60 या 70 से अधिक उम्र वाले लोग हैं, अभी उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, अभी उनको वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। Rather than continue to devote China's considerable state capacity towards enforcing lockdowns, an urgent nationwide effort to vaccinate the vulnerable is long overdue। दोस्तों ऑथर द्वारा बोला जा रहा है कि चाइना में जो लगातार एफर्ट किए जा रहे हैं लॉकडाउन्स के मीजर्स को और ज़्यादा कड़ा करने के लिए, उसके जगह अगर चाइना की गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान दे, मतलब कि वो लॉकडाउन को कड़ा करने के मुताबिक अगर वो वैक्सीनेशन पे ध्यान दे, सबके वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दे, तो जो चाइना में स्थिति है वो जल्दी खत्म हो सकती है। डाटा फ्रॉम हांगकांग शोज 3 doses ऑफ चाइनीज वैक्सीन्स विच आर लेस इफेक्टिव देम mRNA शॉट्स। mRNA मतलब होता है मैसेंजर RNA शॉट्स। दोस्तों हांगकांग में स्टडी की गई जिसकी डाटा हमें ये शो करती है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है, जो कि दोस्तों जिसकी 3 डोज mRNA के शॉट से कमज़ोर है, मतलब लेस इफेक्टिव है, वर्क वेल एनफ टू प्रोटेक्ट द। लेकिन दोस्तों फिर भी वो चाइनीज़ की 3 डोसेज जो कि mRNA वैक्सीन के एक शॉट से भी कम इफेक्टिव है, वो अगर 3 डोसेज वहाँ के लोगों को लगा दी जाए तो वो इफेक्टिवली काम कर रही है, मतलब इफेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। द प्रॉब्लम इज़ चाइना हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन। ड्रैग्ड इट्स फीट मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट करना, मतलब ढिलाई करना। चाइना के द्वारा ढिलाई की जा रही है अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करने के लिए। एज ऑफ दिस मंथ, अगर दोस्तों इस महीने तक की बात करें, 68% ऑफ मोर देन 250 मिलियन चाइनीज़ एज्ड 60 एंड अबव हैड रिसीव्ड 3 शॉट्स। अगर हम दोस्तों इस महीने की बात करें तो 250 मिलियन चाइनीज़ की बात करें जिनकी एज 60 से ज़्यादा है या फिर 60 के आसपास है, तो उसमें 68% जो है उनको वैक्सीनेशन मिल चुका है, उनको 3 शॉट्स लग चुके हैं। फॉर द 30 मिलियन चाइनीज़ एज्ड 80, अगर हम दोस्तों 30 मिलियन चाइनीज़ की बात करें जिनकी एज 80 से ऊपर है, तो उसमें केवल 40% ऐसे हैं जिनको तीनों डोजेस मिली है, ठीक है। तो ये है दोस्तों करंट स्थिति वहाँ के चाइनीज़ की, चाइना के गवर्नमेंट की, चाइना की सरकार की, चाइना की वैक्सीनेशन पॉलिसी की, ठीक है। द गवर्नमेंट फियर्स दैट ओपनिंग अप विथ सच अ लार्ज वल्नरेबल पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को डर सता रहा है कि अगर
लॉकडाउन वगैरह खोल दिए गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अभी भी वल्नरेबल है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में अभी भी खतरा है कोविड होने का। तो इससे चाइना की सिचुएशन जो है और ज़्यादा कोलैप्स हो सकती है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, हमें डेथ्स देखने को मिल सकती है। वुड लीड टू अ कोलैप्स ऑफ चाइनाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, और इससे जो चाइना का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो सकता है एंड डैमेज इट्स क्रेडिबिलिटी। और दोस्तों इसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो एक ऑरा बना हुआ है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, वो भी इसमें भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। विद प्रेसिडेंट जी हैविंग पर्सनली बैक द जीरो कोविड-19 अप्रोच। और दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके द्वारा खुद भी जीरो कोविड पॉलिसी को सपोर्ट किया गया है एंड फ्रेम्ड इट एज अ कॉन्ट्रास्ट टू दी वेस्ट। और दोस्तों उन्होंने इस पॉलिसी को वेस्ट के कॉन्ट्रास्ट में एक पॉलिसी बताई है, मतलब उन्होंने बोला है कि जैसा कि पश्चिम देशों में जिस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही थी उसके मुताबिक हमारे देश की पॉलिसी जो है बहुत अच्छी है। इसके कारण हमारे देश में डेथ्स बहुत कम हुई है, इसके कारण हमारे देश में कोविड-19 के मामले बहुत कम देखे गए हैं। तो मतलब वो वेस्ट से एक तरीके से लड़ाई करने पे और अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ अपना रहे हैं, ठीक है। विच हैज़ सीन मास कोविड डेथ्स, क्योंकि वेस्ट में हमको बहुत ज़्यादा मास नंबर में कोविड डेथ्स देखने को मिली थी, लेकिन चाइना पे जो कोविड डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। कंप्लीटिंग द वैक्सीनेशन कवरेज एंड साइमल्टेनियसली फेजिंग आउट द जीरो कोविड स्ट्रेटजी सीम द ओनली वे आउट। अब दोस्तों चाइना में एक ही रास्ता है, जल्दी से जल्दी वो वैक्सीनेशन सभी लोगों को कर दे, मतलब जल्दी से जल्दी सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर दे, सभी लोगों को तीनों डोजेज वैक्सीन की प्रोवाइड कर दे, और साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ दोस्तों फेज्ड मैनर में मतलब स्टेजेस में धीरे धीरे करके वो अपने द्वारा लगाई गई जीरो कोविड की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाती चले। तो इस यही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता है कि चाइना की जो स्थिति है वो सुधर सकती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।